भाई का एक त्यौहार माना गया है और हमारे प्राचीन काल में संस्कृति रही है ताकि हमारे गांव की हमारी गोद की कहीं लड़की मिल जाए तो उसके मान करते हैं, क्योंकि वो हमारी बहन और बेटी है। और उस परंपरा को हम आगे चलाने के लिए ये राखी का त्यौहार भी आता है। इस पर हम ये चाहते हैं कि अगर हम उसकी बहन को अपनी बहन मानेंगे तो बहुत सारी दूरियां जो है वो कम होती हैं और नज़दीक लोग आते हैं, एक रिश्ते बनते हैं। दूसरी बात है कि भारत का जो कल्चर है वो कल्चर बना कैसे है। भारत में मंगोल आए, पठान आए, डच आए, मिक्स कल्चर है। मिक्स कल्चर बहुत खूबसूरत कल्चर है यहाँ। और देखिए, अगर हमें कोई कल्चर देखना है, जैसे मान लो हम ईरान में रहते हैं, पर मस्जिद में सभी का स्वागत है। हम सब की तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर, और सबको बधाई आप आज के इस त्यौहार के पर्व रक्षाबंधन पर, राखी के त्यौहार पर सबको बहुत बहुत बधाई। दोनों बेटा फोटो दिया आप भी आज सरदार जी, आप भी आते हो करेंगे साथ ज़्यादा बात न करते हैं। भी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई है। जैसे हमसे पहले वक्ताओं ने कहा कि हमने एक गुलदस्ता बनाना है, तो आज जो आपकी ये सद्भावना मंच है, मैं भी चाहती हूँ ये हमारा कौम एकता का काम है जी, सारी संस्कृति है ये। आप लोग कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कौमी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाहिद साहब इधर पीछे से। हम जैसा बच्चों को सिखाएंगे वैसे ही संस्कार आएंगे, वैसी संस्कृति हमारी बनेगी। इसलिए हम बच्चों को यही सिखाएं, अपने मेलजोल से रहें, प्रेम से रहें, कोई आपस में किसी तरह नफरत ना करें। आज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस भाई बहन के पवित्र त्यौहार पर हम जैसे पहले हमारा कल्चर होता था गाँव का, वही कल्चर दोबारा लौटकर इस समाज में आ जाए कि नफ़रतों की जो खेती करते हैं वो खेती बंद हो जाए और आपस का जो भाईचारा था। गांव की कोई भी लड़की अगर देहात में होती थी तो हम पूछते थे हमारे गांव की कितनी बेटी हैं, ये नहीं पूछते थे वो किस धर्म की है। उन सब का मान सम्मान करते थे। वही मान सम्मान की प्रक्रिया
दोबारा से चालू हो जाए, इसके लिए हमने आज ये रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ मस्जिद में मनाया है। और मैं पूरे देशवासियों को ये इस त्यौहार पर अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मेरी बहन सिक्किम ने आज एक अनूठी परंपरा मुझे राखी बांधी है और मुझे अपने धर्म का भाई बनाया है। मैं भी इसे वचन देता हूँ कि इस जो इन्होंने मेरे से ये लगाव रखा है कि मैं इसका भाई बना हूँ, तो मैं इसको पूरी तरह से निभाऊंगा हर तरीके से। और ये मेरी बहन बनी है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम नवाब अली, मैं मस्जिद कमेटी जींद। मस्जिद में आकर जिस तरह रक्षाबंधन पर्व मनाया है, तो क्या संदेश देना चाहिए? मैं पहले तो मेरी सारी बहनों को और पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहूँगी रक्षाबंधन का, भी सबके लिए सफल रहे और सभी बहन भाइयों का प्यार बना रहे। उसके बाद मेरे लिए एक अनोखा मतलब एक अनुभव था। हम अपने भाई या खून के भाई को हमेशा राखी बांधते हैं। हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव है जो हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते कि मैं हिंदू होने के बाद मैंने एक मुसलमान भाई को राखी बांधी है, और वो भी मस्जिद में आके। मैं इस देश को ये बात बताना चाहती हूँ, हमारे जो खून है उनका रंग लाल है और हमारा कोई खून अलग नहीं है। तो हम पूरे समाज और पूरा परिवार के साथ यही बात देना चाहते हैं, पूरे समाज को कहना चाहते हैं कि आप भी, जो ये हमारी कौमी एकता है, ये एक गुलदस्ता है, इसके अंदर अलग अलग फूल है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, तो हम आपस में भाई भाई हैं और इस परंपरा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग थे, बहुत सी रानियाँ थी जो मुस्लिमों को राखी बांधती थी, बहुत सी महिलाएँ थी मुस्लिम जो हिंदुओं को राखी बांधती थी। हमने वो परंपरा दोबारा से शुरू की है ताकि जो हमारे बीच में सत्ता वाले लोगों ने जो एक दीवारें बनाई हैं, उन दीवारों को हम ढा सके और ढाकर एक अच्छा इस भारत का निर्माण कर सके, एक व्यवस्था परिवर्तन कर सके। ताकि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तब व्यवस्था परिवर्तन होगी जब सभी तरह के सभी कौमों के लोग एक साथ आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हमारा जो हिंदुस्तान है उसको वाकई में हमने सही में जो हिंदुस्तान का हमने सपना देखा, मैं वो हिंदुस्तान देखना चाहती हूँ। और उस हिंदुस्तान को मतलब उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए हमें हर तरह के हर कौम के लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। उनकी संस्कृति, हमारे सारी संस्कृति, हमारे परिधान, हमारा खाना सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। यहाँ हजारों रंगों में एक गुलदस्ता में हम फिट कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने एक पहल किया हमारी सभी बहनों से, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरे धर्मों के लोगों के साथ अपना बहन भाई का रिश्ता बनाइए ताकि एक अच्छा और उज्जवल भविष्य हम इस भारत को दे पाए। जय हिंद, जय जवान, वंदे मातरम। जी, मैं रामफल दैया, सामाजिक सद्भावना मंच का महासचिव हूँ मैं, और हमें यहाँ साझी संस्कृति भी काम करते हैं। हम धर्मनिरपेक्षता काम करते हैं और दुनिया की किसी भी कट्टरता जो है, जो क्षेत्रवाद की है, चाहे धर्म की, उसका डट के विरोध करते हैं। और हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देश में जो अफ़गानिस्तान में तालिबानों ने कब्ज़ा किया है, और हम चाहते हैं यहाँ कोई किस तरह की कट्टरता ना हो। और जो लोग धर्म की बात करते हैं असल में वो धार्मिक नहीं है, वो सत्ता की उनकी लड़ाई है, बंदूक की उनकी लड़ाई है। हम चाहते हैं इस देश में जो है कोई बंदूक का कल्चर ना पनपे, कोई कट्टरवाद का यहाँ कोई कल्चर ना पनपे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है वो साझी संस्कृति रही है, और उस साझी संस्कृति को हम और मजबूत करना चाहते हैं ताकि किसी तरह का कट्टरवाद हमारे देश में ना पनप सके। जय हिंद, जय साझी संस्कृति। मस्जिद में इसे मनाकर किस तरह का संदेश समाज को दिया है? हमने जो है यहाँ ये परंपरा, हमारा होली मिलन समारोह भी पहले मस्जिद में होता रहा। सामाजिक सद्भावना मंच ने ये संकल्प ले रखा है कि आज जो राजनीतिक द्वेष और ईर्ष्या का जो माहौल पैदा कर दिया सरकार ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, तो हमारा जो मकसद है कि वो आपसी भाईचारा वो बहाल करने का है। और इसी के तहत हम पिछले कई सालों से होली जो है वो मस्जिद में मनाते रहे हैं, और ईद भी हमने मनाई है। और अब के ये और शुरुआत की है कि रक्षाबंधन का पर्व हमने ईद में इसमें मस्जिद में मनाया है। और इसमें ईद मुस्लिम बहनों ने अपने हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को राखी बांधी है, और वो हिंदू लड़कियों ने अपने मुस्लिम भाइयों को, सिख और ईसाई भाइयों को राखी बांधी है। जैसा कि हमारी ऐतिहासिक वो भी रही है कि पीछे आप इतिहास में जाएं तो रानी करमवती ने उसको, हुमायूं को जो है अपनी राखी भेजी थी, और हुमायूं जो है उसकी लिए, उसकी रक्षा के लिए पहुंचा भी था। तो आज जो है जिस माहौल में ये शुरुआत है, और इसका बहुत ही ज़ोरदार तरीके से समाज के लोगों ने, जो बुद्धिजीवियों ने स्वागत किया है। कल हमने वहाँ टोल प्लाजा पे भी ऐसा ही प्रोग्राम किया था।